हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी गोल्ड ITI में। दोस्तों आज 13वें वीडियो में अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे 51 नंबर से। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो कि है आपका क्वेश्चन ट्रांजिस्टर ओल्ट 2 से ओल्ट 1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। तो दोस्तों ऑन टाइम इसका रहेगा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, जो कि है ऑन टाइम बराबर डी टाइम प्लस आर टाइम। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा, जो कि है ट्रांजिस्टर। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, आप अपन जो है ना निम्मी की जो PDF है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, निम्मी की PDF के टोटल क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए रेगुलर आप पूरा वीडियो जरूर देखें। 53 नंबर जो क्वेश्चन है वह है एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसमें एक तो बेस होता है जो बीच में होता है, यह आपका बेस है। ठीक है, और यह होता है आपका एमिटर, जो उत्सर्जन बोलते हैं, एमिटर हिंदी में उत्सर्जन, और यह है आपका कलेक्टर। तो कलेक्टर बड़ा क्यों बनाया जाता है एमिटर से। ये एमिटर है, ये छोटा है, और ये बड़ा है जो कि कलेक्टर है। इसको बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको अधिक गर्मी, ये गर्म अधिक होता है, गर्मी अधिक सहनी पड़ती है। तो दोस्तों गर्मी सहन करनी पड़ती है ना, इसलिए आप ऑप्शन देख लीजिए ए ऑप्शन, जो कि आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, जो कि है इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, जो कि है एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर में बेस और कलेक्टर में बेस तक अग्र अभिनत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह देखते हैं अपन। आंसर जो होगा आपका वह जो कार्य है डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर सही आंसर होगा, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य लाभ है वह है न्यूनतम विकृति। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर पल्सेस का जो उत्पादन करता है वह है सी ऑप्शन, जो कि है ऑसिलेटर, जिसे हिंदी में बोला जाता है दोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो दोस्तों इसके लिए जो आवश्यक सर्किट है वह है सकारात्मक फीडबैक। हमारा पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मुख्य उपयोग है, अनुप्रयोग है, वह है आपका ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है आपका किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, जो कि है सी ऑप्शन, जो कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है GFET की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, जो कि है जंक्शन के बजाय इंसुलेट पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है आपका एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। एम्पलीफायर सर्किट का यहाँ पर प्रकार पूछा गया है, ये एम्पलीफायर बना हुआ है, ये कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों यह है आपका, जो कि है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। यह कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पिक वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों इसका पिक वोल्टेज जो मान है वह है 311.17 वोल्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला है CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसको बढ़ाने के लिए आपको CRO प्रोब में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है। तो इसकी प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति जो है वह है आपकी 1000 किलो हर्ट्ज। अगला जो क्वेश्चन है वह है
रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह बी ऑप्शन जो कि है कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। अगला क्वेश्चन है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? रिक्तीकरण जो क्षेत्र है वह सुचालक के रूप में व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 66,000 वोल्टेज लाभ के, यानी कि हजार है ना, 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 1000 बेटा के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? तो दोस्तों इसकी शक्ति लाभ है जो कि है 6600। अगला क्वेश्चन है वह है आपका क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लेज किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटाया दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी ऑप्शन जो कि है यहाँ पर गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GJFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों 70 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं जो कि लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करती हैं? तो दोस्तों लाल नीला और काला में जो आपको कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति जो इंगित करती हैं वह करती हैं दोस्तों 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली इंगित करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है नायलॉन बंद। अगला क्वेश्चन है जो कि है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो यहाँ पर संकेत दीपक से बचा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? डिवाइस का जो नाम है वह है आपका डी ऑप्शन जो कि है सहायक संपर्क, एक्सॉलरी कॉन्टेक्टर। क्वेश्चन है आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है? इस एक्सेसरीज का यहाँ पर चित्र दिया है, इसका नाम बताना है आपको। तो दोस्तों यह है जी चैनल, डीन रेल है, यह यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, डीन रेल। अगला जो क्वेश्चन है वह है परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? एक्स अंकित डिवाइस का यहाँ पर नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर यह एक्स अंकित भाग है इस जगह, तो इस जगह का इसका नाम बताना है जो कि है रिले है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओवरलोड रिले ट्रिप, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? इस प्रयुक्त सामग्री का नाम यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका जो नाम है वह है आपका केबल बांधने की पट्टी, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोण का क्या नाम है? इस गोण का नाम बताना है। तो दोस्तों इस गोण का जो नाम है वह है सी ऑप्शन जो कि है क्रोमेट। अगला जो क्वेश्चन है वह है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो दोस्तों वह बचाता है आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्यूएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों वह है लिमिट स्विच, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? तो ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित है वह है बी ऑप्शन जो कि है आइसोलेटिंग स्विच। आइसोलेटिंग स्विच यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है जो कि है डी ऑप्शन जो कि है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दो अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है जैसे कि ये एक उपकरण है, यहाँ पर एक अर्थिंग वायर ये है, एक अर्थिंग वायरिंग ये है। तो जब क्या होता है कि जब कभी ऐसा होता है कि एक अर्थिंग आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, वह काम करना बंद कर देती है, तो इस प्रभाव में आपकी दूसरी अर्थिंग कार्य करती है ताकि दुर्घटना न हो, इसलिए दो अर्थिंग लगाई जाती हैं बहुत सारी जगह। वह है अगला क्वेश्चन किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह होता है लिफ्ट सर्किट, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों वह किया जाता है सी ऑप्शन जो कि कंप्लीटली सही आंसर है, नो वोल्ट कोयल रेटिंग के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है वह है संयोजक का चयन करने के लिए
मानदंड क्या है? संयोजक का चयन करने के लिए जो मानदंड है, सी ऑप्शन जो कि है आपूर्ति वोल्टेज और लोड। अगला क्वेश्चन है जो कि है पेज का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसका नाम है डीन रेल। अगला जो क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है वहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो दोस्तों वह बचाता है थर्मल रिले। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? तो दोस्तों जी चैनलों का जो उपयोग है वह है डी ऑप्शन जो कि है शीर्ष संयोजकों को ठीक करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो लिमिट स्विच होता है उसका जो कार्य है किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रण करता है। ठीक है, किसी भी मशीन की दूरी गति को क्या करता है? वह नियंत्रण करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एसी प्रतिरोध और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? तो वह है बी ऑप्शन AC2। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? तो दोस्तों संचालनों का जो अनुक्रम जो है वह जो सही आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन जो कि है स्टार। स्टार से मेन, मेन से टाइमर होता है, टाइमर से फिर डेल्टा, क्योंकि स्टार और मेन दोनों एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ स्टार्ट होते हैं, टाइमर के द्वारा फिर स्टार्ट ऑफ हो जाता है और डेल्टा चालू हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका कारण केवल और केवल यह है कि सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइमर रिले बंद हालत में होता है? तो दोस्तों जो प्रभाव पड़ेगा वह होगा कि डेल्टा में ही चलता है, डेल्टा में ही चलता रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी का जो उपयोग है वह है बिजली के तारों की सुरक्षा के लिए रास्ता। ठीक है, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए क्या करता है? वह रास्ता प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। अगला जो क्वेश्चन है वह है औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रणों की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों इनकी आवश्यकता है ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट को जो बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह है चांदी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? दोस्तों अभी डीन रेल का मैंने चित्र बताया था आपको जो कि हरे कलर में आया था, उसका ही उपयोग वापस से पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका उपयोग क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा जो कि है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। स्क्रू के बिना ही आप क्या कर सकते हैं? उसमें नियंत्रण सामग्री लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों वह जो प्रणाली है वह है आपकी टाइमर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो दोस्तों वह दर्शाया गया है श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना, शुरुआत करना और रोकना, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर। अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो कि है कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नियंत्रण ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य है वह है आपका बी ऑप्शन जो कि है सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। यानी कि दोस्तों यहीं पर ही आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज के। तो दोस्तों 101 नंबर से स्टार्ट वीडियो को क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।